हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस टाइम रिप्रोडक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन में मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, 2 लेक्चर पर वीडियो बना करके मैंने आपके पास सेंड कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें से एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ है। दूसरा हमने डिस्कस किया है उसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट्स में मैंने आपको बताया है प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स में किस टाइप्स का रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सा होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। पहले प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके रूट्स के बारे में बताया, स्टेम्स के बारे में बताया और लीव्स के बारे में बताया, और प्लांट्स के फ्लावर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस दोनों लेक्चर को मिस किए हैं सो प्लीज जा करके पहले उन दोनों लेक्चर को देखें कंप्लीटली, और उसके बाद ही उनको आज का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखेंगे, समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस टाइप्स का होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है इट अकर्स इन रूट स्टेम एंड लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये कहां पर होता है? रूट्स में होगा, स्टेम में होगा, और किस में होगा? ये लीव्स में होगा, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उसके पेरेंट्स का, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरे कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पहले अगर आपको फर्स्ट लेक्चर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक पार्ट है इसका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकंड हमको डिस्कस करना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड हमको डिस्कस करना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के किस पार्ट्स में होगा? तो फर्स्ट इसमें हम डिवाइड करेंगे, इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फर्दर डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इन रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है? तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर में 3 पार्ट्स हमें डिस्कस करना है। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन रूट्स, सेकंड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन स्टेम, और थर्ड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स। इन्हीं 3 पार्ट्स में हमें इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिखा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन रूट्स। तो रूट्स का इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, किस में होता है? इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्यूबरस रूट ऑफ
इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल ये होता किसमें है, ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड, और किसमें होगा ये, और डायलिया में हो सकता है, डायलिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है कि स्वीट पोटैटो और डायलिया ये सब रूट्स होते हैं, तो रूट्स में ये क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रूट्स का एग्जांपल क्या हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और क्या हो गया, डायलिया हो गया। जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम पार्ट होता है। पोटैटो में क्या निकल के आते हैं, बड निकल के आ जाते हैं। तो उस पोटैटो को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट करके सॉइल में लगा देते हैं, तो एक नया प्लांट आ जाता है और ढेर सारे पोटैटोज का प्रोडक्शन हो जाता है। या फिर शुगर केन भी आपने देखा होगा, तो शुगर केन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं, और वहां से जो बड निकले होते हैं, तो बड से क्या होता है, एक नया शुगर केन प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्या होता है, ये जो रूट पार्ट होता है, स्वीट पोटैटो का हो गया, डहेलिया का हो गया, इनके रूट से एक नया प्लांट्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है, तो किसी में फूड का स्टोरेज उसके प्लांट्स में रूट में हो रहा है, और किसी में उसके स्टेम में होता है, किसी के लीव्स में होता है, ठीक है। तो कोई लीव से उसका नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, कोई रूट से नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और कोई लीव से नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसका याद रखिएगा। रूट से क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो और डहेलिया हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें, बी हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन स्टेम। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन स्टेम में अगर देखेंगे तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर आ जाएगा, राइजोम आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, पोटैटो ट्यूबर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइजोम ऑफ जिंजर हो जाएगा। ये स्टेम्स की बात हम कर रहे हैं। दूसरा राइजोम ऑफ जिंजर हो गया। तीसरा पार्ट्स अगर हम डिस्कस करें, और ये किस में हो सकता है, बल्ब ऑफ ओनियन, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, पोटैटो ट्यूबर्स में होगा, राइजोम में भी होगा, जिंजर में होगा, यानी राइजोम ऑफ जिंजर में होगा, पोटैटो के ट्यूबर्स में होगा, और किस में आ जाएगा, ये बल्ब ऑफ ओनियन में हो जाएगा, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए किस में होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स। तो लीव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल एक ब्रायोफिलम लीव्स है और एक बेगोनिया है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफिलम लीफ हो गया, और बेगोनिया हो गया, ब्रायोफिलम लीफ हो गया और बेगोनिया हो गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हो गया। अब इसमें हो क्या रहा, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने पोटैटो के बारे में जैसे मैंने बताया, तो पोटैटो हो गया, पोटैटो में क्या होते हैं, कुछ आई बर्ड निकल आते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, इसको अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं, और कट करके हर एक पीस को अगर हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद क्लोज कर देते हैं, तो बाद में क्या होता है, यहाँ से ये जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करने के बाद यहाँ से पोटैटो का प्रोडक्शन हो जाता है। और सिंपल सा मेथड होता है, गाँव वगैरह में लोग अक्सर लोग करते रहते हैं, पोटैटो का जो प्रोडक्शन करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है इस चीज को। ब्रायोफिलम का लीफ क्या होता है, जैसे ब्रायोफिलम का लीफ, जैसे एक सिंपल सा एक लीफ बना रहे हैं हम, एक समझने के लिए लीफ बना रहे हैं, तो ब्रायोफिलम का जो लीफ होता है अगर उसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा कर्व पॉइंट होता है, जिसे हम नॉच बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, नॉच या नॉट्स बोलते हैं, नॉचेस बोलते हैं। इस नॉचेज प्लेस पर क्या होता है, बर्ड निकल आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं और इस बर्ड से क्या होता है, एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया ब्रायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये ब्रायोफिल्म का लीफ गिर जाता है और किसी मॉइस्चर प्लेस पर गिर जाता है तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये बर्ड निकल आता है, बर्ड वाले प्लेस पर क्या होता है, ये जर्मिनेट कर जाता है, रूट्स का फॉर्मेशन कर लेता है और एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, एक नया ब्रायोफिल्म लीफ का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही है। ठीक है, ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने 3 पार्ट से डिस्कस किया है। एक हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन रूट्स, प्रोपेगेशन इन स्टेम एंड प्रोपेगेशन इन लीव्स। दूसरा हमारे पार्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये 4 मेथड्स के थ्रू होगा, 4 मेथड्स इन्वॉल्व में इसमें। फर्स्ट है कटिंग, सेकंड है लेयरिंग, थर्ड है यहाँ पे ग्राफ्टिंग और डी नंबर का है, 4 नंबर का है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें ये किस में होगा, एग्जाम्पल अगर इसमें लिखें हम तो ये रोज और शुगर केन में आ जाएगा, रोज प्लांट और शुगर केन में, शुगर केन, रोज प्लांट और शुगर केन में ये देखने को मिलेगा। ठीक, फ्रूट्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे एग्जाम्पल्स हो गए। टिश्यू कल्चर में कोई एग्स प्लांट ले लेंगे यहाँ पे, तो रोज और शुगर केन्स का जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, तो कटिंग करने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रोज प्लांट है, ये सपोज करिए रोज प्लांट्स है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर रोज प्लांट्स के सिस्टम को या ब्रांच को हम कट कर देंगे और कट करने के बाद अगर इसको सॉइल में लगा दें, सॉइल में कर दें, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन कर लेगा और रूट्स के फॉर्मेशन के बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे, सॉरी रूट्स का फॉर्मेशन कर लेगा, रूट्स का फॉर्मेशन करके एक नया प्लांट्स का, रोज प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें, या फिर शुगर केन ले ले इसके प्लेस पर, तो शुगर केन आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो बर्ड्स निकले होते हैं, जो नोड होते हैं, तो अगर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं तो कट करने के बाद हर एक पीस से एक नया शुगर केन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर हर एक पीस से क्या करेगा, एक नया शुगर केन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना। तो 2 हो गया यहाँ से कटिंग का, मैंने रोज का भी बता दिया और शुगर केन का भी बता दिया। जैस्मीन वगैरह जो हो गया, लेयरिंग प्रोसेस, ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेयरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे कोई प्लांट है, यहाँ से सपोज करो ये रूट्स वगैरह हो गया, अब ये यहाँ से इसके साइड में ब्रांचेस लगे हुए, इसी किसी एक ब्रांच को हम यहाँ नीचे की तरफ लेके आते हैं और सॉइल में लगा देते हैं, नीचे की तरफ ला करके सॉइल में लगा देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सॉइल से इसको कवर कर देंगे, अच्छे से दबा के रख देंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में यहाँ से कट करके इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद किसी दूसरे प्लेस पे लगा देंगे और एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेयरिंग प्रोसेस हो जाता है। दूसरा है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई प्लांट्स है ये, और उसके स्टेम को हमने इस तरीके से कट कर दिया है। ये प्लांट्स हो गया, ये अंडर द सॉइल हो गया, आप कहीं पे किसी भी पार्ट्स में उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट करेंगे और कट करने के बाद क्या होगा, एक दूसरा प्लांट्स जिसका स्टेम हम कट करेंगे और स्टेम कट करने के बाद दूसरे प्लांट्स का ब्रांच या कोई पार्ट कट करेंगे और कट करके ले आ करके इसी के ऊपर हम देखिए कहाँ क्या करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे, इसी के ऊपर सेट कर देंगे। बाकी जो न्यूट्रिशन वगैरह होगा इसको प्रोवाइड कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, पूरा अटैच हो जाएगा, लग जाएगा। और ये जिस वैरायटी का, जिस फ्लावर का लगा होगा, जिस ऑर्नामेंटल प्लांट्स का होगा, उसी का ये फ्लावर का प्रोडक्शन करेगा। तो खास करके ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये ज़्यादा किया जाता है, फ्रूट प्रोडक्शन करने वाले में ये
ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एक ही प्लांट्स में डिफरेंट वेराइटी के जो है फ्लावर निकले होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एक ही टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर निकले होते हैं। तो वो किस प्रोसेस से किया जाता है, वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस से ही किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होगा, यहां से टिश्यू कल्चर में कि किसी एग्स प्लांट ले लेते हैं, एग्स प्लांट को एक टिश्यू निकाल लेंगे एग्स प्लांट, और उसे एक कल्चर मीडियम में डाल देंगे। कल्चर मीडियम में डालने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका, कैलस का फॉर्मेशन कर लेगा। याद रखिए, पहले टिश्यू को डाल दिया, कल्चर मीडियम होना चाहिए, एगार एगार होता कल्चर मीडियम जो बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसको ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में जब डेवलप करेगा, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। और ये कैलस फाइनली डेवलप होकर के एक नया प्लांट्स बना लेता है, लीफ वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में यहाँ से निकाल करके इसको सेपरेट करके किसी दूसरे प्लेस पर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर मेथड होता है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी मेथड यूज करके, टिश्यू कल्चर मेथड यूज करके बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, अच्छे वेराइटी के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, थर्ड मेथड, दो हो गया आपका, एक प्रोसेस आपका खत्म हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब सिंपल सा अगर हम फिजन लिखें, यहां पे फिजन सी नंबर का है या बी नंबर का है, बी है, सेकंड नंबर का बी नंबर का फिजन। अब फिजन का मतलब कोई एक लार्ज बॉडी दो स्मॉल बॉडी में ब्रेक कर जाए, इसे हम लोग फिजन कहते हैं। दो होता है, एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब दो स्मॉल बॉडीज मिलकर के एक सिंगल लार्ज बॉडी का फॉर्मेशन कर ले, तो इसे हम फ्यूजन कहते हैं। और एक सिंगल लार्ज बॉडी ब्रेक करके दो छोटे छोटे स्मॉल बॉडी में अगर ब्रेक कर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन जो हो रहा है यहां से, फिजन जो हो रहा है यहां से, फिजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें दो टाइप्स आ जाएंगे। एक होता है यहां से, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होगा मल्टीपल फिजन। एक बाइनरी फिजन होगा, दूसरा क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या आ जाएगा, बाइनरी फिजन में, बाइनरी फिजन नाम से क्लियर है। बाइनरी मतलब होता है दो, फिजन मतलब ब्रेक कर जाना, दो में टूट जाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। अब बाइनरी फिजन होता है किसमें, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोवंस में होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर यूग्लेना हो गया। इन सब में कैसा डिवीजन होता है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक से दो। तो अब ये सब बाइनरी फिजन के थ्रू, नहीं एक अमीबा इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, पहले डिवाइड होगा इस तरीके से, न्यूक्लियस इसका दो पार्ट्स में ब्रेक होने लगेगा। अब फाइनली ये ब्रेक होकर के क्या बना लेगा, दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगा, डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन प्रोसेस के थ्रू होता है। सेम कंडीशन होता है पैरामीशियम में भी होगा और यूग्लेना में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद डिस्कस करें मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन जो होता है, अच्छा एक चीज और यहां से नोट कर लीजिएगा, बाइनरी फिजन ये जो मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द कंडीशन, ये जो यूनिसेलुलर वाला कंडीशन लिखा है मींस दैट ये प्रोकैरियोट्स में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में भी बाइनरी फिजन होता है। तो कहां पे होता है, तो जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो बाइनरी फिजन करके अपने आप को डबल करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, बाइनरी फिजन ही करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, या फिर अमीबा भी लिख सकते हो, अमीबा या प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम ये दोनों कैसे होंगे, मल्टीपल फिजन करते हैं, ठीक है। अमीबा जनरली करता है बाइनरी फिजन, लेकिन मल्टीपल फिजन इसका एग्जांपल क्यों दे देते हैं, क्योंकि रेयर केस में जब एनवायरमेंट इसके फेवर में नहीं होता, मींस दैट एडवर्ड कंडीशन में
अमीबा मल्टीपल फिजन करता है एडवर्ट कंडीशन में, ये क्या करता है अपने अराउंड एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और सिस्ट के फॉर्मेशन के बाद जब कंडीशन फेवरेबल होता है तब वो ब्रेक करके ब्रस्ट करता है, रप्चर्ड होता है, और उसके बाद वो बाहर निकल के आता है, ठीक है। नहीं तो वो कौन से कंडीशन में रहेगा, सिस्ट के अंदर पड़ा रहेगा। जब कंडीशन फेवरेबल होगा तब ये बाहर आएगा, और अंदर वो पूरा प्रोसेस करता रहेगा, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलता तो एक साथ कई डॉटर अमीबा बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखा गया कि ये भी मल्टीपल फिजन शो करता है, और प्लाज्मोडियम तो मल्टीपल फिजन शो ही करता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट है इसके बाद बडिंग, सी नंबर का है बडिंग। बडिंग प्रोसेस एक ईस्ट, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ईस्ट जो यूनिसेलुलर होता है इसमें बडिंग होता है। दूसरा है हाइड्रा, और ये मल्टी सेलुलर है, इसमें ये बडिंग प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर्स को क्या करते हैं, डबल करते हैं। अगर यहां पर मैंने सपोज करो ये ईस्ट ले लिया मैंने, अब ये ईस्ट क्या करेगा, बड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से छोटा सा आउट ग्रोथ होने लगता है, और ये न्यूक्लियस भी इसका क्या करता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली क्या करता है ये न्यूक्लियस इसका यहाँ पर और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से डिवाइड करके आउट ग्रोथ इसका जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जो बड होता है वो सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद एक दूसरा ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, ईस्ट में होता है। और हाइड्रा अगर देखें तो हाइड्रा में भी सेम कंडीशन होता है। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा को लोग मिस्टेकन बस इसे लोग प्लांट्स मान लेते हैं, बट एक्चुअली ये एनिमल्स है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आउट ग्रोथ निकलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से कुछ क्या निकलेगा, आउट ग्रोथ निकलेगा, ठीक है। और ये आउट ग्रोथ क्या होगा, फाइनली बड़ा हो करके यहाँ से डीअटैच हो जाएगा, डीअटैच हो करके एक नया हाइड्रा का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, सेम इसके पप्पा जैसा होगा, इसके फादर जैसा ही होगा। क्योंकि अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में इसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जैसे पहले वेजिटेटिव वाला प्रोसेस डिस्कस किया, उसके बाद हमने फिजन डिस्कस किया, फिजन के बाद थर्ड नंबर का हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बडिंग प्रोसेस डिस्कस करते हो। बडिंग याद रखिएगा, बेस्ट एग्जांपल इसका ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर में अगर पूछता है तो आप एग्जांपल्स क्या बताएंगे, हाइड्रा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बडिंग के बाद है फ्रेगमेंटेशन, डी नंबर का है फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन मोस्टली किस में होता है, स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, याद रखिएगा। ये स्पायरोगायरा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा है, मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि स्पायरोगायरा जो होता है ये इस तरीके से, अब इसके हर एक पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो कट करने के बाद हर एक पार्ट से क्या होगा, एक नया वेल डेवलप्ड स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, याद रखिएगा स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा के बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन सबसे बेस्ट अगर किसी में देखने को मिलता है तो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया, बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से
इसकी प्लानेरिया की बॉडी रहती है, और अगर यहाँ से हमने कट कर दिया है, यहाँ पे इसके मुंडी हटा दिया, इसके कट करके गर्दन को उड़ा दिया इसको, तो ये डेवलप करके फिर से प्लानेरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हेड पोर्शन का फॉर्मेशन कर लेगा, और हेड वाला पोर्शन जो है ये पूरा लोअर पार्ट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो बेस्ट रीजनरेशन पावर होता है किसमें, प्लानेरिया में होता है। और इसके बाद है लास्ट का हमारा रीजनरेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, फंगस में। ये फंगस में इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फंगस होता है, आपने ब्रेड माउल्ड का नाम सुना होगा। ब्रेड माउल्ड यानी जब कुछ ब्रेड होता है, अगर कुछ मॉइस्चर ले लिया, या फिर और भाखर क्या बोलते हैं कुछ उसको, मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा आता है, तो उस ब्रेड में मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, 2-3 दिन के बाद उसमें कुछ स्पोर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ ग्रीन ग्रीन कुछ लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर ब्रेड, और ऐसा लगता है ब्रेड खराब हो गया। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, जिसे हम ब्रेड माउल्ड कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप एक बार। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पूरा क्या डिस्कस किया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा पार्ट क्या डिस्कस किया, अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा है फिजन, थर्ड नंबर पे डिवाइड किया, बडिंग 4 नंबर का डिवाइड किया, फ्रेगमेंटेशन 5th नंबर में क्या डिवाइड किया, फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, 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 और एक लास्ट है रीजनरेशन जिसे हमने स्पोर फॉर्मेशन, हाँ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टाइप्स हैं, ये पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। कौन कौन से थे, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हो किस में रहा एक्चुअली, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये पूरा ये जो एग्जांपल्स इसका अगर लिखेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होगा, रूट में होगा, स्टेम में होगा, और कहाँ पे होगा, लीव्स में होगा। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होगा, रूट में होगा, स्टेम में होगा, और किस में होगा, लीव्स में होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैं बता दिया आपको, मैंने पहले बता दिया, एक्चुअली मैं शॉर्टकट में क्लासिफिकेशन दे रहा हूं आपको। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या बताया आपको, इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और लास्ट का था टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर देखिए, टिश्यू कल्चर, बाइनरी फिजन को अगर हम डिवाइड किए तो बाइनरी फिजन को, सॉरी फिजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हम लोगों को। एक था बाइनरी फिजन, और एक था मल्टीपल फिजन। तो एक हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। ठीक है, बाइनरी एग्जांपल्स देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। बडिंग आपको बताया, तो बडिंग के लिए इसका मैंने 2 बताया था बडिंग के लिए, एक ईस्ट बताया था जो यूनिसेलुलर में हो रहा था, और एक मैंने आपको हाइड्रा बताया जो मल्टीसेलुलर में, बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल जो होता है मल्टीसेलुलर में भी बताया मैंने,
मीन्स दैट यूकैरियोट्स में भी होता है, जिसमें आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और आपको क्लोरोप्लास्ट बताया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में बताया। बाकी प्रोकैरियोट्स का मैंने आपको बता दिया है, प्रोटोजोवंस वगैरह होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल्स भी दे दिया हमने। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल्स मैंने आपको क्या दिया, क्या बताया था फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, तो इसका बताया था मैंने स्पायरोगायरा, याद रखिएगा। रीजनरेशन पावर के लिए मैंने प्लेनेरिया बताया था, प्लेनेरिया हो गया। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, इसका मैंने फंगस बताया था, ठीक है। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हमने क्या दिया था आपको, प्रोटोजोवंस, इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम, और मैंने आपको अमीबा भी बताया था, अमीबा, ठीक है। तो सिंपल सा है, पूरा क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया। आप ये क्लासिफिकेशन केवल याद रखिए, उसका एग्जांपल्स याद रखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स आ गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ गया, फिजन आ गया, बडिंग आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया, रीजनरेशन आ गया और स्पोर फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और बाइनरी फिजन में हमने दो पार्ट्स कर लिया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बडिंग में एग्जांपल्स दे दिया मैंने, बाइनरी फिजन्स का मैंने एग्जांपल्स दो बताया है, एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स बताया है, बाकी प्रोटोजोवंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, अमीबा आ गया ये, और बडिंग में आ गया ईस्ट, यूनिसेलुलर, और हाइड्रा क्या हो गया, मल्टीसेलुलर। स्पायरोगायरा आ गया फ्रेगमेंटेशन का, रीजनरेशन बेस्ट एग्जांपल हो गया प्लेनेरिया, और स्पोर फॉर्मेशन का क्या हो गया, फंगस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। एक पार्ट्स आपका फिनिश हो गया कंप्लीटली। अब हमको डिस्कस करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद दूसरा हमको डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स में भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।